हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई बायो पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होती है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम। जो प्लांट सेल होती है वो साइज में लार्ज होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है वो साइज में स्मॉल होती है। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के शेप के बारे में देखें तो जो प्लांट सेल होती है वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है और जो एनिमल सेल होती है वो राउंड शेप में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल। प्लांट सेल जो होती है उसमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है और जो एनिमल सेल होती है उसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में बिल्कुल साइड में पाया जाता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में है सेल के, जबकि जो एनिमल सेल है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब हम देखते हैं वैक्यूल के बारे में। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही वैक्यूल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो वैक्यूल होती है बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है और नंबर में एक होती है या कभी कभी दो होती है, लेकिन बहुत बड़े साइज की होती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी वैक्यूल पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइसोसोम। जो प्लांट सेल होती है उसमें लाइसोसोम रेयरली पाया जाता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें लाइसोसोम हमेशा पाया जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। डेड मटेरियल होता है वो लाइसोसोम के अंदर होता है, मतलब जो लाइसोसोम होता है वो उसको इनगल्फ कर लेता है या डेड मटेरियल को अपने अंदर ले लेता है। तो लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पोर्शन को या उस डेड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एक तरह से ये सेल की सफाई करने का काम करती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि प्लांट सेल जो होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खुद का भोजन बनाती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है ये खुद अपना फूड नहीं बनाती, ये फूड के लिए प्लांट्स पे या एनिमल पे डिपेंड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है हम आने वाले वीडियो में जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंट और क्या क्या चीज़ें उसमें सिमिलर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो प्लांट सेल होती है वो साइज में लार्ज होती है और फिक्स्ड होती है, ये हमने पहले भी देखा है। उसके बाद जो एनिमल सेल होती है वो साइज में स्मॉल होती है और इसका शेप इरेगुलर होता है। जो प्लांट सेल होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है वो राउंड शेप की होती है। जो प्लांट सेल होती है वो रिजिड सेल वॉल से घिरी हुई होती है चारों तरफ से और ये सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। जबकि जो एनिमल सेल होती है इसके चारों तरफ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो सेल होती है उसके वन साइड में प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में पाया जाता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सीलिया एब्सेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो सीलिया है, सीलिया के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ग्लाइयोक्सिसोम जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं।
और जो डेस्मोसोम होते हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं लेकिन वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा और डेस्मोसोम जो होते हैं आगे आने वाले वीडियो में इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल जो होती है प्लांट सेल में वो ह्यूज वैक्यूल होती है और सिंगल होती है और जो एनिमल सेल होती है उसमें वैक्यूल होती है वो छोटी छोटी सी होती है और बहुत सारी पाई जाती है। जो लाइसोसोम होता है वो प्लांट सेल में रेयरली देखने को मिलता है जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है और ये सुसाइड बैग ऑफ सेल कहलाता है। प्लांट सेल का जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च होता है जबकि एनिमल सेल का जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। और जो प्लांट सेल होती है उसमें जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो सेल प्लेट के थ्रू होती है। मतलब किस तरीके से होती है, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बीच में, जैसे ये एक प्लांट सेल है इसके बीच में यहाँ पर सेल प्लेट बन जाती है जिसके थ्रू ये एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जबकि इसके विपरीत जो एनिमल सेल होती है उसमें फरोइंग या कॉन्ट्रिक्शन के थ्रू साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। मतलब कि जैसे ये एक एनिमल सेल है तो ये एक एनिमल सेल है, अब इसको अगर दो में डिवाइड होना है तो ये इस तरीके की फरोइंग या कॉन्ट्रिक्शन करेगी जिसके थ्रू ये सेल एक से दो में डिवाइड हो जाती है। ये जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है ये हम सेल डिवीजन में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है जबकि क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब हम एनिमल सेल डायग्राम देख लेते हैं। जो एनिमल सेल होती है इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, फिर इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि प्लांट सेल में नहीं था, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम जो कि प्लांट सेल में नहीं था, लाइसोसोम भी प्लांट सेल में नहीं था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैरोक्सिसोम, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी एपरेटस, क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इंटरमीडिएट फिलामेंट, मतलब सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल है वो एक एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम एक प्लांट सेल का डायग्राम देखने की कोशिश करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम डिफरेंस देख चुके हैं तो हमको पता है कि प्लांट सेल के चारों ओर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल थी उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, यहाँ पर इसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी दिखाए गए हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि प्लांट से एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। इनमें जो वैक्यूल है वो बिल्कुल सेंटर में पाई जा रही है और बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़ी होती है। न्यूक्लियस जो हो वो एक न्यूक्लियस जो है वो एक साइड में पाया जाता है। मतलब सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम होते हैं, केवल कुछ ऑर्गेनेल्स को छोड़ करके। आज के वीडियो में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन कवर करते जाएंगे और उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।